हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग आप लोगों का कर रहे थे समास। समास में हमने समास 4 तक हम ख़त्म कर चुके हैं। आज पांचवा समास है। पांचवा समास में देखिए द्वंद्वत समास। द्वंद्वत समास क्या है? जिस सामाजिक पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या लगाया हो उसे द्वंद्वत समास कहते हैं। किसी भी समास पद पे जब विग्रह किया जाए उसके साथ और या अथवा लगाया जाए तो उसे द्वंद्वत समास कहा जाता है। जैसे राजा प्रजा। राजा प्रजा का आएगा राजा और प्रजा। जब इसका विग्रह होगा तो लिखा जाएगा राजा और प्रजा। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। नर नारी, नर और नारी। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। वेद पुराण, वेद और पुराण। मतलब इन सब में और लगा है तो ये द्वंद्वत समास है। द्वंद्वत समास के भेद। द्वंद्वत समास के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद हैं। ये 3 भेद इतना नहीं आते हैं तो हमें सिर्फ द्वंद्वत समास ही देखना है। इसके 3 भेद उसमें एग्ज़ाम में या एग्जाम्पल पे भी ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसके देखेंगे जो शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। गुण दोष, गुण और दोष। नदी नाले, नदी और नाले। आचार व्यवहार, आचार और व्यवहार। नर नारी पहले आपको आ चुका है। माँ बाप, माँ और बाप। राजा रंग, राजा और रंग, ये कई बार आया है राजा रंग। सुख दुख, सुख और दुख। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। धनी निर्धन, धनी और निर्धन। सीता राम, सीता और राम, ये भी कई बार आया है। इसके ऐसे एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते हैं, इनके शब्द आते हैं, ठीक है ना। बाकी के एग्ज़ाम में कई बार एग्जाम्पल भी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। अब आपका है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में देखिए क्या होता है। जिस सामाजिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और इसके शब्दार्थ के अलावा सांकेतिक अर्थ ही प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अंशुमाली। अंशु मतलब किरण है। माला, माला है जिसकी, ठीक है ना। अनहोनी, न होने वाली घटना। अनहोनी उसको कहा जाता है जो घटना ना हो सके। चक्र पाणी, चक्र है पाणी, हाथ में जिसके विष्णु, जिसने अपने हाथ में चक्र रखा हुआ है। चक्र पाणी, जिसकी उंगली पे चक्र है या जिसके हाथ पे चक्र है वो विष्णु है, ठीक है ना। अच्छा, चंद्रशेखर, शेखर मस्तक पर चंद्र है जिसके शिव, जिसके मस्तक पर चंद्र लगा हुआ है जैसे कि शिव भगवान। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, जिसकी 4 भुजाएं होती है विष्णु भगवान। गजानन, गज के मुख, जो गज के मुख के समान हो उसे बोलते हैं गणेश, ठीक। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, वो भी शिव भगवान आया। धर्मात्मा, धर्म में आत्मा है जिसकी। पीताम्बर, पित्त है पीले अंबर। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला।
मयूर वाहन, मयूर की सवारी है जिसकी। विषधर, विष को धारण करने वाला। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। तो आज आप लोग का यही होमवर्क रहेगा बच्चों। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। खुदा हाफिज़।